दोस्तों, सभ्यता के आरंभ से ही इंसानों ने पैसों वाली सिस्टम बना लिया था, लेकिन तब फर्क बस इतना था कि पहले के लोग सबसे पहले सामान के बदले दूसरा सामान लेते थे। जैसे अगर किसी के पास गाय या भैंस है तो वो किसान किसी को दूध देकर उससे कुछ दूसरा सामान ले लेता था। ऐसा सिस्टम कई सालों तक चला। फिर उसके बाद राजा महाराजाओं का शासन आया। इन्होंने इसी सिस्टम को थोड़ा चेंज करते हुए मुद्रा यानी करेंसी सिक्का लाए। एक तरह से ये बिल्कुल सही था, क्योंकि इससे पहले जो सिस्टम था सामान के बदले दूसरा सामान ले लेना, इसमें क्या होता था कि कम मेहनत वाली सामान से भी ज्यादा मेहनत वाली सामान बराबर बदल लेते थे, जिसमें ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों को बहुत नुकसान होता था। लेकिन मुद्रा करेंसी के आने के बाद जिसमें ज्यादा मेहनत लगता था उस सामान की कीमत भी ज्यादा होता था, जिससे मेहनत करने वाले किसानों को खुशी मिलती थी। अब मुद्रा करेंसी सिस्टम के बाद आया प्रेजेंट सिस्टम, जो तो बिल्कुल मुद्रा सिस्टम के जैसा ही है। बस अब जो मुद्रा आयरन गोल्ड सिल्वर से बनता था उसकी कम रिसोर्सेस होने के कारण ज्यादातर नोटों में बदल गया। अभी भी मुद्रा जैसे सिक्के हैं, लेकिन ये पहले जैसे गोल्ड सिल्वर का नहीं। हालांकि प्रेजेंट में 80% से ज्यादा नोटों का यूज होता है सामान खरीदने में, लेकिन आज से 2 दशक पहले आधे से ज्यादा सिक्कों का ही यूज होता था। आज के समय में जब हम करेंसी नोट्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक ही सिंपल विचार आता है, वो है कि इन पैसों से क्या खरीदें। छोटी वैल्यू के नोट्स जैसे 10, 20, 50 या 100 रुपए से लेकर बड़ी वैल्यू के नोट 2000 के नोट तक भारत में यूज होने वाले ऐसे नोट्स है जिनके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी 0 रुपए के नोट को देखा है या उसके बारे में सोचा है? तो फ्रेंड्स, आप में से आधे से ज्यादा 0 रुपए के नोट के बारे में जानते भी नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, 0 तो किसी नंबर के बाद ही उसका वैल्यू होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको 0 रुपए के नोट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आपको बता दूं कि आज जो कंप्यूटर आप यूज करते हो वो 0-1 के प्रोग्राम से ही चलता है, और 0 नंबर का खोज भारत में ही हुआ था। इससे भी शायद यहाँ इंडिया के पास 1 दशक से ज्यादा समय तक 0 रुपए के नोट रहे हैं। हालांकि ये नोट एक स्पेशल वजह से बनाया गया था। तो चलिए बिना देर करते हुए आपको 0 रुपए के नोट के पीछे की वजह बताते हैं, क्यों बनाया गया था 0 रुपए का नोट। हम में से ज्यादातर लोग देश में भ्रष्टाचारी करप्शन की मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ भ्रष्टाचार तो आम बात है, खासकर जब रिश्वत देने लेने की बात आती है तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। भ्रष्टाचारी ने इंडिया में अपनी जड़ें कितने साल पहले से फैला रखी है, इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। आज भ्रष्टाचारी हर जगह में है, जैसे बच्चों के भविष्य बनाने वाले स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, खासकर सरकारी नौकरी में आज करप्ट लोग और करप्शन हर जगह है, जिसके शिकार हम आम जनता होते हैं। हमारी 2 वक्त की रोटी का पैसा देश के करप्ट लोगों का जेब भरने में चला जाता है। तो रिश्वत लेने वाले करप्ट लोगों को अपनी मेहनत की कमाई सौंपने के बजाय भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रोल करने के लिए एक विशेष रूप से 0 रुपए का नोट बनाया गया था। ठीक इसी के लिए 0 रुपए के नोट बनाए गए थे। इन नोट्स को भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक मुहिम के तहत छापा गया था। ये बात आज से 1 दशक पहले की है। तब करप्ट लोग और उसका भ्रष्टाचारी की खबरें हर गली गांव शहर में आते थे, जो नया खबर नहीं होता था, बल्कि एक खबर डेली सुनने को मिल जाता था। फिर साल 2007 में इस 0 नोट को जनता के सामने पेश किया गया। 0 के करीब 5 लाख नोट छापे गए, और दिलचस्प की बात है कि तब भ्रष्टाचारी के करप्ट लोग भारत के कोने कोने में फैले थे, इसलिए इस नोट को कई अलग अलग भाषाओं में छापा गया, जैसे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसे 4 भाषाओं में छापा गया था। इन नोट्स को पब्लिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बाजारों में लोगों को बांटा गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग करप्ट लोगों की रिश्वतखोरी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भ्रष्टाचारी को मिटाने के उद्देश्य से बांटा गया था। 0 रुपए का नोट नॉर्मल नोट की तरह दिखता था, जिसमें हर नोट की तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर छपी थी। नोट के पीछे अधिकारियों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स थे, इसलिए अब जब भी कोई करप्ट अधिकारी रिश्वत मांगता था तो नागरिकों को इन 0 रुपए के नोट का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि करप्ट लोग ट्रोल हो जाए और उनकी सच्चाई आम जनता को पता चल जाए। इस नोट में एक लाइन लिखा था, जो था, ना लेने की कसम खाते हैं ना देने की कसम खाते हैं। इस 0 रुपए की नोट का फायदा भ्रष्टाचारी के खिलाफ बहुत हुआ। इस नोट की वजह से लोग जागरूक होने लगे। अब जब भी कोई भ्रष्ट लोग मेहनत से पैसे कमाने वाले लोगों से रिश्वत मांगता था तो वो 0 रुपए का नोट दे देते थे, जिससे अब भ्रष्ट लोग रिश्वत मांगने से पहले सोचते थे, जिससे देश में करप्शन बहुत हद तक कम हुआ। समय समय पर भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई माध्यमों से आवाज उठाई जा रही है। उन्हीं में से एक था ये 0 रुपए का नोट। लेकिन भ्रष्टाचारी पूरी तरह एक नोट नहीं खत्म कर सकता। अगर देश में भ्रष्टाचारी कम करना है तो रिश्वत लेने वाले से ज्यादा रिश्वत देने वाला दोषी होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।